यावत जी, बहुत सारी बातें इशाक डार ने की हैं। इशाक डार ने ये मध्यस्थता को लेकर भी कहा, भले ही 20 बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र कर चुके हों कि भाई मैंने ये युद्ध और ये संघर्ष विराम कराया, लेकिन आज को जिस तरीके से खबर सामने आई है, इशाक डार ने भी साफ तौर पर कह दिया कि भारत ने कभी मध्यस्थता की बात नहीं की थी। बिल्कुल। और ये बात भी साफ जाहिर होती है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह खुद ही अपने झूठ के जाल में ऐसा फंसता चला जाता है कि उसमें से सच निकलने लगता है। तो वही किया है। आज इसाक डार साहब ने ये बोला है कि वो रात को 10-10 बजे तक जग जग के ऑफिस में करते रहे थे। तो ये सब करने की नौबत क्यों आती है? अगर आप लोग अपनी गरीब जनता के लिए अच्छी नीतियों का निर्माण करें और भारत से झगड़ा ना लें मोल, तो आप कम से कम ध्यान दे पाएंगे। पर आप तो आतंकवादियों को प्रश्रय देते, तो इसका परिणाम तो यही होगा। जब भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी तो आप में डर का माहौल होगा और आप पूरी पूरी रात अपने ऑफिसों में बैठे रहेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अब भी यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि भारत से शांति ही अंतिम विकल्प है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं उसका तो कितनी ही बार खंडन हो चुका है। और ये है कि जितने भी आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था और भारत किस जगह पर है। अमेरिका के जो तमाम कुछ जो अखबारात हैं उनको देखिए, या आप यूरोपियन अखबारात देखेंगे, तो इससे भी जाहिर होता है कि इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान की बुरी तरीके से पराजय हुई है। पर हाँ, यह भी बात सच है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वार में कहीं ना कहीं सफल होता नजर आया और उसने अपनी जनता को बेवकूफ बनाने में कामयाबी हासिल की है। मनोज साहब। मोहम्मद अली शाह मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली साहब, वही मैं बात कर रहा था कि 20 बार कम से कम डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र कर चुके हैं। शुरुआती दौर में तो भारत की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई वर्ल्ड का, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश जो है उसका शक्तिशाली राष्ट्रपति है, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन बाद में फिर भारत सरकार ने भी कहा कि भाई हमने किसी से मध्यस्थता के लिए नहीं कहा और ना किसी ने हमारा संघर्ष विराम कराया। अब इशाक डार भी इसी तरह का संकेत दे रहे हैं कि भाई हमने भी किसी से मध्यस्थता के लिए नहीं कहा था। तो क्या मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को रेड कारपेट डालकर बुला रहे हैं, अब तो पाकिस्तान ने खुद ही ट्रंप की बेइज्जती कर दी। मनु भाई, बिल्कुल सही बात करी है आपने और जावद साहब ने भी बिल्कुल सटीक बात करी है। देखिए, पाकिस्तान को कोई सीरियसली लेता क्यों नहीं है? क्योंकि वो बयानबाजी कुछ भी अनक्रेडिबल हवा में कर देते हैं। उनके मिनिस्टर से जब पूछा गया कि भाई आप ये बताइए, इस बात का सबूत क्या है, आपके जो क्लेम्स हैं, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। अगर जिस आदमी, जिस देश, जिस मुल्क का बेसिस ही ये है कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यानी कि सोशल मीडिया को मैं बोलूंगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भरी पड़ी हुई है इस इंफॉर्मेशन से, वो क्रेडिबल है आपके लिए। तो पाकिस्तान के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया, वो क्रेडिबल है। वो उनको सब्सटैंशिएट करने के लिए वो लगाते हैं। तो जिस मुल्क से अगर जिसको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मिलती है, सोशल मीडिया पे इतना यकीन है, वो झूठ बोलने में माहिर है, तो उसको सीरियसली लेना क्यों है? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं एक ऑन रिकॉर्ड है कि एक पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ एक अलग चैनल पर आया था, साथ में वो, मेरे को शर्म आ रही है बोलते हुए, लेकिन दारू की बोतल, डंडा और चाकू लेकर आया था। अब आप मेरे को बताइए साहब, ये मजाहिया बात है कि नहीं है? जी। अब ऐसे लोगों को हम सीरियसली लें कि नहीं लें? दिमाग नहीं कर रहा। ये हंसी आई सुन के, मगर रियल में पाकिस्तान का पत्रकार मेरे साथ एक अलग चैनल पर आया था ये लेकर सामग्री। अगर अब किसी को डाउट हो तो देख लो यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे है उस बंदे का कारनामा। और हम लोग जो है, तजावत साहब, आप, मैं और कई अन्य लोग हैं, हम लोग सीरियसली नहीं किसी को एनालाइज करते हैं, सिचुएशन को हम सोचते हैं, विचार करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी मस्करापन जो है पाकिस्तान का
इनके मिनिस्टर ने खुद कहा था कि भाई जब विंग कमांडर अभी ग्रुप कैप्टन हो गए अभिनंदन वर्तमान को, जब इनको अपने गिरफ्त में इन्होंने लिया था, इनके पार्लियामेंट में पांव कांप रहे थे, माथे पे से पसीना आ रहा था। इनके मिनिस्टर ने बोला ये हम लोग नहीं कह रहे। और आप देख लीजिए कैसे हमारे फाइटर पायलट वहां से सूट पहनकर निकले, बिंदास, बिल्कुल जैसा कि ठक फौजी की चाल होती है वैसे। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कभी भी नहीं सुधरेगा, क्यों? इसकी वजह यह है कि वो सुधरना ही नहीं चाहता है। अगर सुधरना चाहता तो अब तक सुधर चुका होता, लेकिन वो सारा पैसा अपना आतंक में लगाएंगे, सारा पैसा अपना बर्बाद करने में लगाएंगे। शिक्षा, एजुकेशन के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं लगाएंगे। सऊदी अरेबिया से कितने भिखारी भगाए गए, सब पाकिस्तानी थे कि भागो यहां से, चलो निकलो। तो पाकिस्तान जो है भिखारी का कटोरा, और ये बात मैं भी नहीं कह रहा हूं, कि शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम भिखारी का कटोरा लेकर जो जाते हैं अब नहीं जाएंगे। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लिया है, उसका अपना नाम लिया है। बिल्कुल सही है, अब ऐसा नहीं फील्ड होएगा। नहीं बल्कि फील्ड मार्शल हैं। सीधे हम चलेंगे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहां पर अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, अब तो स्वीकार कर लिया पाकिस्तान ने कि भैया बंकर